वेलकम बैक टू मोटर डिटेल्स। आज की इस वीडियो में हम एक राइड कंपैरिजन करने वाले 2026 KTM ड्यूक 250 वर्सेस हीरो एक्सट्रीम 250R, इस दोनों बाइक के बारे में। ठीक है, तो इस दोनों बाइक का जो डिटेल रिव्यू है, राइड है, ऑलरेडी मैंने किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अगर आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM कृष्णागढ़ एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू हीरो प्रीमिया फ्रॉम कृष्णागढ़। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर जो डिफरेंट यहाँ पर बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक्सट्रीम में अगर आप आओगे तो यहाँ पर भी एलईडी विथ आपको यहाँ पर डीआरएल मिल रहा है। केटीएम में भी आपको यहाँ पर एलईडी विथ डीआरएल मिल रहा है, मगर फ़र्क यहाँ पर है एक्सट्रीम में आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर लैंप आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और लुक्स वाइज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो लुक्स वाइज देखने में कुछ इस तरह से है एक्सट्रीम का। ठीक है, अगर आप केटीएम में आओगे, केटीएम का जो डिफरेंट है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लैंप तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ जो एलईडी लैंप है वो वाला चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर फ्रंट वाइज दिखा रहा हूँ। जब मैं एग्जॉस्ट का साउंड सुनाऊंगा उस टाइम में लाइट्स भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, कुछ इस तरह से देखने में है। ठीक है, और रियर में जो रियर लैंप होता है और टेल लैंप विथ विंकर्स, वो भी आपको यहाँ पर एलईडी में मिल जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, एक मिनट। दोनों का ही जो सस्पेंशन है वो आपको यहाँ पर फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि 43 mm यूएसडी सस्पेंशन। और फ्रंट का जो टायर है, फ्रंट का टायर भी आपको यहाँ पर सेम देखने को मिल जाएगा 110/70। मगर डिफरेंट यहाँ पर एक ही है कि केटीएम में आपको यहाँ पर फ्रंट टायर में रेडियल मिल जाएगा, हीरो में आपको यहाँ पर रेडियल टायर नहीं मिलने वाला है। ब्रेक के बारे में बात करो तो ब्रेक भी आपको यहाँ पर दोनों बाइक में सेम मिल जाएगा। 320 mm डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पर केटीएम में भी मिल जाएगा और हीरो एक्सट्रीम में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में ही आपको यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और रियर के बारे में बात करो तो रियर का टायर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो रियर का टायर भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो 150/60 यहाँ पर केटीएम में भी मिल जाएगा, हीरो में भी आपको यहाँ पर 150/60 टायर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों ही टायर आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर में मिल जाएगा। मगर हाँ, यहाँ पर एक फ़र्क है, रेडियल टायर आपको यहाँ पर दोनों में ही पीछे में मिल जाएगा। मतलब कि एक्सट्रीम में पीछे में मिल जाएगा, फ्रंट में आपको रेडियल टायर नहीं मिलेगा। और केटीएम में दोनों साइड में ही आपको यहाँ पर रेडियल टायर मिल जाएगा। अब पीछे का जो डिस्क ब्रेक है, पीछे का डिस्क ब्रेक के बारे में बात करो तो केटीएम में आपको यहाँ पर जो रियर डिस्क है आपको यहाँ पर 240 में मिल जाएगा और 230 में मिल जाएगा हीरो में। और विथ पेडल डिस्क आपको मिल जाएगा। हीरो का जो फ्रंट का ब्रेक है वो भी आपको यहाँ पर पेडल डिस्क में मिलना है। दोनों ही आपको यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस के साथ मिल जाएगा। और सस्पेंशन में भी फ़र्क है, दोनों में आपको यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन तो मिल रहा है हीरो और केटीएम दोनों में ही। मगर हाँ, 10 स्टेप एडजस्टेबल है केटीएम और 6 स्टेप एडजस्टेबल आपको यहाँ पर हीरो में एक्सट्रीम में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो था ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पीछे का जो डिफरेंट है वो तो आपको यहाँ पर बता दिया। अब चलो सीट के बारे में बात करो तो सीट आपको यहाँ पर 800 में मिल जाएगा केटीएम में। अगर आपका हाइट 5 फीट 4 तक भी है, आराम से इस बाइक को हैंडल कर लोगे। अगर आप बात करो हीरो में तो हीरो का जो सीट हाइट है वो आपको यहाँ पर 806 mm सीट हाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इंजन के बारे में बात करो तो दोनों बाइक का ही जो इंजन है ये आपको यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स विद लिक्विड कूल में मिल जाएगा। 249 cc दोनों बाइक में ही मिल जाएगा। अब फर्क है यहाँ पर सिर्फ पावर में। पावर केटीएम में 1 PS ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि है 31 PS पावर आपको यहाँ पर मिलने वाला। और हीरो में 30 PS पावर मिल जाएगा। अगर टॉर्क के बारे में बात करो तो टॉर्क आपको दोनों में ही सेम टॉर्क मिल जाएगा, 25 Nm टॉर्क आपको दोनों में ही मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस दोनों बाइक का जो डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। डायमेंशन के बारे में बात करो तो सीट हाइट जो है वो है 800 mm सीट हाइट आपको यहाँ पर केटीएम में सीट मिल जाएगा, जो कि स्प्लिट सीट के साथ। अगर आपका हाइट 5 फीट 4 तक भी है, आराम से इस बाइक को हैंडल कर लोगे। अगर आपका हाइट 5 फीट 5 तक है तब भी आप एक्सट्रीम की तरह जाओ, क्योंकि एक्सट्रीम का जो सीट हाइट है वो है 806 mm सीट हाइट आपको यहाँ पर एक्सट्रीम में मिल जाएगा। 5 फीट 5 तक भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा था जब मैं इस बाइक को राइड कर रहा था। ठीक है, तो फिर चलो राइड कंपैरिजन के टाइम में भी आपको मैं दिखाऊंगा सीट का जो पोजीशन है। ठीक है, और सीट का कुशनिंग भी मैं राइड करने का टाइम में आपको यहाँ पर बताऊंगा। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करो तो ड्यूक में आपको यहाँ पर 176 mm ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर ड्यूक में मिल रहा है। अगर आप बात करो केटीएम का तो केटीएम का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 167 mm ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वेट के बारे में बात करो तो ड्यूक का जो वेट है वो आपको यहाँ पर 162.8 किलो वेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर 167 किलो मतलब 5 किलो ज़्यादा आपको वेट एक्सट्रीम में देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक के बारे में बात करो तो फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर 15 लीटर फ्यूल टैंक आपको ड्यूक में मिल जाएगा। एक्सट्रीम में आपको 11.5 लीटर फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर एक्सट्रीम में मिल जाएगा। अब दोनों बाइक का प्राइस के बारे में बात करो तो दोनों बाइक का जो प्राइस है वो 55,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। प्राइस है 2,56,000 ऐसा कुछ। और जो है कि अप्रॉक्स वेस्ट बंगाल के प्राइस में मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगर आप बात करो एक्सट्रीम 250R में तो एक्सट्रीम 250R का जो प्राइस है वो आपको यहाँ पर
2,01,700 कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स वेस्ट बंगाल ऑन रोड प्राइस में मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो चलो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया, दोनों बाइक का जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और डिस्प्ले देखना है तो मेरा जो डिटेल वीडियो है वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लो, ठीक है। चलो फिर पहले शुरू करते हैं इस बाइक का जो एग्जॉस्ट का साउंड। पहले मैं एक्सट्रीम से स्टार्ट करता हूँ। एक्सट्रीम के बारे में देखो तो इसका एक्सट्रीम ये है एक्सट्रीम का की, तो मैं एक्सट्रीम का जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एग्जॉस्ट का साउंड, और जो लाइट्स है, लाइट्स आप यहाँ पर देख लो, ये लाइट्स है, विंकर्स यहाँ पर ऑन है, हैज़ार्ड मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया है, रियर का जो लुक्स है वो भी आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम का था। अब चलो KTM का भी देख लेते हैं एक बार। वही तो आपको हाई बीम करके हैज़ार्ड ऑन करके मैं दिखा रहा हूँ KTM का लुक्स है, ये KTM का लुक्स है, और जो रियर का लुक्स है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये रियर का लुक्स, ओके। तो दोनों बाइक का ही जो था ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया। एग्जॉस्ट का साउंड भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। आपको एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अब चलो चलते हैं राइड में, राइड करते करते मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मुझे कैसा लगा दोनों बाइक को राइड करके। चलो फिर चलते हैं राइड में। तो चलिए फिर राइड कंपटीशन करने वाले 2026 KTM ड्यूक और 250 के साथ हीरो एक्सट्रीम 250 है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका जो राइडिंग पोजिशन है वो भी पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो सीट पोजिशन है ये आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 800 mm, ठीक है। अगर आपका हाइट 5 फीट 4 तक भी है, आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हो। ये देखो, ये फ्रंट वाइज लुक है इसका। तब चलो इस बाइक का जो इंजन है इंजन टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पर इनिशियली पावर मुझे कम लगा, मगर टॉप एंड और मिड रेंज में पावर बहुत अच्छा लगा। पहला, दूसरा जो है इसका जो इंजन है, इंजन आपको यहाँ पर लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा जिसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा। और यहाँ पर जो पावर है, पावर आपको यहाँ पर 31 PS मिल जाएगा। जो टॉर्क है, टॉर्क आपको यहाँ पर 25 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंजन का कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पर वाइब्रेशन मुझे थोड़ा बहुत महसूस हुआ, जो कि 5000 RPM के ऊपर में हैंडल में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन मुझे लगा, और ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हुआ। और इसका जो स्लीपर एसिस्ट क्लच है वो भी मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा लेता हूँ, डाउन किया, देखो यहाँ पर आराम से हो रहा है, फिर आप किया, फिर क्लच पकड़ के डाउन किया। तो ये जो स्लीपर एंड एसिस्ट क्लच है ये भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। तो चलो फिर एक्सट्रीम में मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एक्सट्रीम का जो सीट हाइट है वो है 806 mm। मेरा जो हाइट है 5 फीट 5 वाइज। मेरा जो फुट्स है, फुट्स का स्टेप यहाँ पर 20% तक यहाँ पर टच हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अगर आपका हाइट 5 फीट 4 है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, ये बात मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बताया, ठीक है। अब चलो चलते हैं इस बाइक का जो इंजन चेकिंग टेस्ट करते हैं। तो शुरू करें इंजन टेस्टिंग, चलो फिर देखते हैं। तो इंजन के बारे में बात करो तो यहाँ पर आपको लिक्विड कूल 6 स्पीड और 249cc का इंजन मिल जाएगा। पावर आपको यहाँ पर 30 PS मिल जाएगा। और जो टॉर्क है, टॉर्क आपको यहाँ पर 25 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पहला। दूसरा जो है, इस बाइक का जो स्मूथनेस है, स्मूथनेस, ये इस बाइक का इंजन का जो स्मूथनेस है वो तो ठीक ठाक है, ठीक है, नो डाउट। बट हाँ, यहाँ पर जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4000 के ऊपर में वाइब्रेशन आपको मिल जाएगा। बाकी देखो, बात करते हैं इसका जो क्लच यहाँ पर स्लीपर और असिस्ट क्लच मिल रहा है। तो क्लच भी मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखो, थोड़ा बहुत स्पीड मैंने यहाँ पर 5 स्पीड में हूँ, टॉप में अप डाउन कर रहा हूँ। देखो, स्लीपर और असिस्ट क्लच यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी और एक डाउन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर टास्क स्पीड
या टायर का लॉक होना, ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो स्लीपर एंड एसिस क्लास भी मैंने आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाया, इंजन के बारे में भी बताया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, केटीएम में जाते हैं, केटीएम में जाके देखते हैं। अब चलो ब्रेक के बारे में बात करते हैं। ब्रेक के बारे में बात करते हैं तो मैं पहले आपको रियर का जो ब्रेक है, रियर का ब्रेक टेस्ट करके मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं पहले रियर ब्रेक से। ओके, रियर का ब्रेक भी आपको यहाँ पर अच्छा मिलने वाला है। और फ्रंट के ब्रेक में बारे में बात करो तो फ्रंट का ब्रेक भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। फ्रंट का ब्रेक का जो बाइटिंग है, बाइटिंग आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मिलने वाला है। मतलब कि फ्रंट का ब्रेक का जो बाइटिंग है वो आपको यहाँ पर बढ़िया मिल जाएगा। अब चलो देखते हैं एक्सट्रीम में, एक्सट्रीम में जाके देखते हैं, ठीक है। ब्रेक के बारे में बात करो तो इस बाइक का जो रियर का ब्रेक है वो भी मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखो 6 स्पीड में है, अभी रियर का ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा है रियर का ब्रेक, बट मुझे जितना तक लगा केटीएम का जो ब्रेक है ना रियर का, वो ब्रेक मुझे इससे बेटर लगा रियर में, ठीक है। चलो फिर फ्रंट का जो ब्रेक है वो भी एक बार देख लेते हैं। फ्रंट का ब्रेक देखो फिर तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर स्पीड बढ़ा लेता हूँ। अब फ्रंट का ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ। देखो फ्रंट के बारे में बात करो तो केटीएम का जो फ्रंट का ब्रेक है उसका तरह ही ब्रेक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और ब्रेक का जो बाइटिंग वो मिल जाएगा। मतलब कि ब्रेक का बाइटिंग जो है फ्रंट का यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा फ्रंट में। ओके, चलो फिर नेक्स्ट बात करते हैं, केटीएम में जाते हैं। बहुत हल्का सा हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इसका फ्रंट में आपको यहाँ पर रेडियल टायर विथ यूएसडी सस्पेंशन मिल रहा है। तो जब आप इस हैंडल को कॉर्नरिंग थोड़ा बहुत लीनिंग करोगे ना, तो लीनिंग करने में टाइम में ये आपको बहुत बढ़िया महसूस होगा इसमें। मतलब कि आपको फुल कॉन्फिडेंस लगेगा कि आप जब इस बाइक को लेके हाईवे में राइड करोगे, सिटी में राइड करोगे, और ये जो बहुत अच्छा सा हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात है इस बाइक का जो सीट, सीटिंग पोजीशंस के बारे में बात करो तो इस बाइक का जो सीट है थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर स्टीप लग रहा है। अगर आप पिलियन के बारे में बात करो तो पिलियन भी चढ़ सकता है इसमें। सीट का हाइट थोड़ा बहुत ज़्यादा है, उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक्सट्रीम के बारे में बात करो तो एक्सट्रीम में ज़्यादा सीट हाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सीट का कुशनिंग मुझे उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगा, थोड़ा बहुत स्टीप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब चलो जाके देखते हैं एक्सट्रीम का जो सीट हाइट वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। चलो फिर चलते हैं। फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो आपको यहाँ पर स्मूथ मिल जाएगा, और जो रियर का सस्पेंशन है मोनोशॉक सस्पेंशन वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर स्टीप मिल जाएगा। मगर हाँ, सीट का जो कुशनिंग है वो मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर सीट का कुशनिंग ठीक ठाक है। तो बात करो इस बाइक का जो पिलियन राइडर के बारे में, पिलियन राइडर के बारे में बात करो तो इस बाइक में पिलियन राइडर थोड़ा बहुत अनकंफर्ट फील करेगा, क्योंकि इसका जो पिलियन सीट है ये बहुत ऊंचाई सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब कि सीट हाइट, पीछे का जो सीट हाइट है ये बहुत ऊंचाई है, छोटा सा सीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप बात करो केटीएम के साथ, केटीएम में भी आपको वहाँ पर ऊंचाई सीट देखने को मिल जाएगा, मगर हाँ इससे आपको ऊंचाई कम देखने को मिल जाएगा। और सीट का स्टीपनेस के बारे में बात करो तो यहाँ पर स्टीपनेस उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। सीट का कंफर्ट तो ठीक है, बट हाँ सस्पेंशन थोड़ा बहुत स्टीपनेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पीछे में। और केटीएम के बारे में बात करो तो केटीएम का जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा, पीछे का जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा स्टीप भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक है। अब हैंडल के बारे में बात करो तो इस बाइक का जो हैंडल है, ये हैंडल आपको यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाएगा, अच्छा खासा मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पीछे में आपको यहाँ पर रेडियल टायर मिल रहा है, साथ ही साथ फ्रंट में आपको यहाँ पर यूएसडी सस्पेंशन मिल जाएगा। तो हैंडल आपको यहाँ पर बढ़िया हैंडल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। केटीएम के साथ कंपेयर करो तो केटीएम का जो हैंडल है वो थोड़ा बहुत नीचे है, ये हैंडल आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊंचाई में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मुझे जितना तक लगा केटीएम का जो हैंडल का जो स्टेबिलिटी है ना वो इससे थोड़ा बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर जो टायर है, टायर में भी आपको वहाँ पर रेडियल टायर मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको वहाँ पर बढ़िया मिल जाएगा। मगर हाँ, ये बाइक भी अच्छा है, वो बाइक भी अच्छा है, दोनों में ही आपको अच्छा मिलेगा। मगर हाँ, थोड़ा सा बेटर आपको केटीएम में देखने को मिल जाएगा। अब माइलेज के बारे में बात करें तो माइलेज आपको यहाँ पर 30 से 35 तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जो था इस बाइक के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब चलो चलते हैं कंक्लूजन में, कंक्लूजन में जाके बात करते हैं क्या ये बाइक आपके लिए लेना चाहिए या नहीं चाहिए। चलो फिर चलते हैं कंक्लूजन में। चलो अब कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, दोनों बाइक ही अपने आप के सेगमेंट में बेस्ट बाइक है। और मैं पहले मेरा जो प्रॉब्लम है वही बोल रहा हूँ यहाँ पर। आप मेरा जो हाइट का इशूज़ है, ठीक है, अगर आपका हाइट 5 फीट 4 तक है ना, आप हीरो एक्सट्रीम में मत जाओ, आप केटीएम की तरह आ सकते हो। और बाइक का जो, अगर आपका हाइट 5 फीट 5 तक है, आप हीरो एक्सट्रीम की तरह जा सकते हो। अगर आप नाइट में राइड कर सकते हो, हीरो एक्सट्रीम में आ सकते हो। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लैंप मिल जाएगा। प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, आपका बजट 2,56,000 तक है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको चाहिए, तो आप जा सकते हो केटीएम ड्यूक 250 इस बाइक की तरह। अगर आपको ऐसा एक बाइक चाहिए जिसमें आपको सब कुछ सेम मिलना चाहिए, जैसे कि लिक्विड कूल इंजन बोलो, 6 स्पीड गियर बॉक्स बोलो, और परफॉर्मेंस भी तगड़ा आपको चाहिए,
आप जा सकते हो हीरो एक्सट्रीम 250R। मगर हाँ, यहाँ पर डिफरेंट है, KTM का जो सीट का जो कुशनिंग है वो थोड़ा मुझे यहाँ पर स्टिफ लगा। बाकी के बाकी देखो दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक नया वाला वीडियो में। आज के लिए बाय।